नमस्कार दोस्तों, मैं नवल किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं आरएमटी न्यूज़ हेडलाइंस। दोस्तों, चैनल से जुड़े सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश विदेश से जुड़ी 10 प्रमुख खबरें। तो दोस्तों, 10 प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को कोविड के कारण रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों के परिणामों को अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाया जाएगा। अगर कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा विकल्प भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की एक 6 साल की बच्ची द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा होमवर्क की शिकायत करने का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग को स्कूल बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? केंद्र ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र के डीओपीटी विभाग को रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। पुणे में अपनी बेटी की प्री वेडिंग फंक्शन में जश्न मनाने का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक महेश लाडंगे और 60 से अधिक अन्य लोगों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि विभिन्न सामाजिक भेद मानदंड मुखौटा नियम और 25 व्यक्ति की उपस्थिति की निर्धारित सीमा का भी समारोह के दौरान पालन नहीं किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत लाभ दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा समुदाय को आरक्षण देने वाले राज्य के कानून को रद्द करने के बाद लिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि राजस्थान ने 11.5 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक बर्बाद कर दी। राज्य सरकार ने सोमवार को दावे का खंडन किया। राजस्थान सरकार ने यह भी दावा किया कि राज्य में कोविड वैक्सीन की खुराक की बर्बादी 2% से कम है, जो राष्ट्रीय औसत 6% से कम है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से राज्य में कोविड टीकों की बर्बादी की रिपोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार को एक इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। इमारत काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वरिष्ठ अधिकारी बचाव कार्य की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लोगों की मौत पर दुख जताया है। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव की एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन दिल्ली के सदस्यों ने मंगलवार को ब्लैक डे विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को फोर्डा इंडिया ने सूचित किया कि वह रामदेव के बयानों के खिलाफ अपने विरोध को आवाज देने के लिए रोगी की देखभाल में बाधा डाले बिना एक राष्ट्रव्यापी काला दिवस विरोध प्रदर्शन करेगा। देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि चीन में एक व्यक्ति को बर्ड फ्लू के स्ट्रेन से मानव संक्रमण का दुनिया का पहला मामला होने की पुष्टि की गई है। जियांगसू प्रांत के 41 वर्षीय व्यक्ति को 28 अप्रैल को बुखार और अन्य लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह आदमी अब स्थिर है और अस्पताल से छुट्टी के लिए तैयार है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी बुधवार को डोमिनिकन अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करेगा, जो महिला चौकसी के खिलाफ आवेदन की सुनवाई कर रही है, जिसमें भगोड़े व्यवसायी द्वारा किए गए अपराध का विवरण दिया जाएगा। किस आधार पर उसे भारत भेजा जाना चाहिए। 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी को 26 मई को डोमिनिका में, एंटीगुआ और बारामूडा में कथित तौर पर अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि नए कोविड मामलों में 27 मई की तुलना में लगभग 69% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1,27,000 मामले सामने आए हैं। 28 मई से देश 2 लाख से कम मामलों की रिपोर्ट कर रहा है। देश में संक्रमण में गिरावट आई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए राज मीडिया टीवी। दोस्तों, चैनल से जुड़े सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।